चाणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 4 अप्रैल 2025 का P3Y पर वीडियो बनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं जिक्र करूँगा, चर्चा करूँगा धनबाद। झारखंड में एक शहर है धनबाद, काफ़ी लोग जानते होंगे, चर्चित है, प्रसिद्ध है। वहाँ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी भारत सरकार का कोयला का बहुत बड़ा खदान है वहाँ, और उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे है। ऐसे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का BCCL है ना, और भी बहुत सारे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस वहाँ है, जो अभी IIT में परिवर्तित हो गया है। और आज़ादी के समय, जब आज़ादी मिली अपने देश को, तो उस समय पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में उस शहर की थी। मैं वहाँ से 40 किलोमीटर दूर बोकारो में करीब 40 साल रहा वहाँ। और वहाँ से एक छोटी सी घटना परम जी के साथ, परम जी का जो मान सम्मान अपने लोगों का जो परम जी करते थे, उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। अभी मन में याद आ गई ये बात। तो ऐसी तो कई बातें हैं, लेकिन समय समय पर बातें याद आती हैं तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो उसके पहले P3Y की चर्चा। P3Y, पहला P परम जी, दूसरा P पप्र, और तीसरा P और Y मिलके परम योग। परम जी की विद्या, परम जी उसके मालिक, उसके सब कुछ करता धरता। P2 पप्र से इच्छा पूर्ति, अब तक की अपूर्ण सुखद इच्छाएं पूरी होंगी। ध्यान रखिएगा, क्या क्या जो अभी तक पूरी नहीं हुई, अनेक कारण से, सब कुछ करने के बाद भी, सब प्रयास करने के बाद सारे प्रयास फेल हो गए, लेकिन वो सुखद इच्छा होगी, वही पूरी होगी, है ना। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये इच्छा पूरी हम जो मांग रहे हैं परम जी से, वो मेरे लिए आगे चल के क्या होने वाला है। तो इसलिए ध्यान ये भी रहे। शरीर के रोग दूर होते हैं और संकट सारे दूर हो जाते हैं। 4 छोड़ के आपको पता है, परम योग से यानी P और Y से, परम योग से मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति और अनेक मानसिक रोग परमानेंट रूप से दूर हो जाता है, स्थायी रूप से। एक बात का ध्यान रखना है, जो परम जी ने सिखाया था, बताया था, कि कुछ रोग जो है वो जन्म से ही हो जाती। जन्म कोई लिया, जन्म उसी समय से उसको रोग है, तो वो असाध्य है और उसको ठीक होने में कठिनता है। फिर भी कभी कभी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मान लिया कि कोई रोग ऐसा हुआ जो जन्म होने के बाद बीच में कभी कोई डेवलप कर गया कोई रोग, तो वो तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। तो परम जी का ट्रेन जो था हमेशा रहता है था धनबाद से, बोकारो से। उनका जो ट्रेन था वो ज़्यादातर वहाँ से शक्तिपुंज एक्सप्रेस से रेणुकूट जाते थे। रेणुकूट और रेणु सागर उत्तर प्रदेश में है। और हिंडाल्को माने ये बिरला जी का, वहाँ पे एल्युमिनियम और सारे फैक्ट्रीज़ हैं। तो उस बिरला जी के अतिथि हुआ करते थे परम जी। तो एक बार ऐसा हुआ, ऐसे तो हम लोग जाते थे, वो ट्रेन अक्सर लेट होती थी, उनको चढ़ा के हम लोग वापस हो जाते थे बोकारो, कभी कभी 12 बजे रात में, कभी 1 बजे। लेकिन एक रात वहाँ रहने की व्यवस्था हुई। वहाँ पर एक जनरल मैनेजर थे, तो मेरे जो गुरु थे P3Y के, श्रीमान PN मिश्रा जी, जो वहाँ डिप्टी चीफ इंजीनियर भी थे बोकारो स्टील प्लांट में, और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी थे, सब कुछ थे। लेकिन बाद में उन्होंने P3Y को सिखाया मुझे, क्योंकि मेरा काम बन नहीं रहा था। बाकी सब जितने तरह के अंगूठी, जितने तरह के जब हवन जाप इत्यादि भी करवाए वो,
लेकिन वो नहीं हुआ। तो फाइनली उन्होंने बताया कि त्रिपाठी जी ये भी करिए, करके देखिए। डरते थे कि पता नहीं मैं मानूंगा नहीं मानूंगा। किसी को भी लगता है ना कि कुछ चीज़ बताएं और वो उसको अवॉइड करे तो थोड़ा मन में दुख होता है, लेकिन मैं बहुत तंग आ गया था, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी, पत्नी की तबीयत के से, अपनी भी। तो उन्होंने बताया और मैंने शुरू किया, और बस आज तक ये करीब 5 और 25 30 ईयर 30 साल हो गया, तब से मैं लगा हुआ हूँ और परम जी की कृपा का आनंद ले रहा हूँ। तो मैं कहना चाह रहा था कि जब परम जी को धनबाद से ट्रेन पकड़नी होती थी तो हम लोग जाते थे, लेकिन एक बार वहाँ रुकने का व्यवस्था हुआ। तो वो थे डी.एन. मिश्रा जी। डी.एन. मिश्रा जी वहाँ के जनरल मैनेजर थे, बीसीसीएल के बड़े अधिकारी थे, बड़ा क्वार्टर भी मिला हुआ था। तो पहली बार जब परम जी का वहाँ रहने का हुआ, और उसमें सर्दियों का दिन था, विंटर, तो बहुत शौक से परम जी के लिए उन्होंने एक रजाई बनवाई। परम जी के लिए उन्होंने एक रजाई बनवाई कि परम जी आ रहे हैं मेरे यहाँ, नया नया रुकेंगे, तो बनवाई। जब खाना पीना हुआ, सब कुछ हुआ, उसी समय में वो घटना भी हुई थी कि परम जी जब बाथरूम गए थे तो उनकी पत्नी को लगा, पत्नी उनके जज की बेटी थी, हाई कोर्ट के जस्टिस की बेटी थी, तो उनको लगा कि ये तो साधु हैं, पानी गिराए, इसकी चर्चा मैंने पहले की है, वो पानी गिराए होंगे नहीं गिराए होंगे। तो जब अंदर गई पानी गिराने तो चिल्लाते हुए दौड़ के वापस आई। लोगों को, हम भी थे वहाँ, तो सब कुछ डर गया कि क्या हो गया, कुछ काट लिया, सांप निकल गया, क्या हो गया। तो बोले कि अंदर में तो इतना ज़्यादा सुगंध है कि बाथरूम में पता नहीं कैसे। बाद में मैंने परम जी से पूछा था कि परम जी ऐसा क्यों हुआ, तो बोले कि देखो इसके मन में आ गया, मेरे बारे में आ गया कि ये पानी डाले होंगे नहीं डाले होंगे, दुर्गंध आएगी, क्या आएगी। तो मेरी जो सिद्धियां हैं ना, वो इसको एहसास कराई, मैंने उसको रियलाइज़ करवाई कि देखो, मैंने परम जी बाथरूम यूज़ करके भी गए हैं तो उसमें इतना सुगंध है। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अनुभव भी था। तो जब सब कुछ हो गया, हम लोग भी उस रात वहीं बिताए थे। तो जब सोने की बात आई तो वो आपको एक बात बता दूं कि परम जी की जो हाइट थी ना, वो आम ऐसे एवरेज से थोड़ी छोटी थी। उनके हाथ बहुत लंबे थे, हाथ ऐसे थे कि वो बेड पर रहते थे और उनको कुछ झुकना नहीं पड़ता था, नीचे से कोई सामान उठा लेते थे। और डबल बेड कमरे में एक पर वो सोते थे, और दूसरा जो बिस्तर होता था वो पूरा उनका ऑफिस होता था। ऑफिस का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी जो उसमें नहीं होती थी, जैसे स्टेपलर से लेके स्टेशनरी का सारा, रिफिल, पेन, चाकू, एवरीथिंग, टॉर्च, है ना, पूरा एक बेड तो उससे भरा रहता था, दूसरे पर वो सोते थे। तो परम जी की हाइट वैसे भी कम थी, लेकिन उसके बाद भी वो रज़ाई छोटी हो गई है। और नए में रज़ाई जो है ना, ऐसा देखा गया है कि वो थोड़ा यूज़ करने के बाद और लंबी होती है, फैलती है। तो अब तो मिश्रा जी को थोड़ा ये होने लगा कि अरे रज़ाई छोटी, लेकिन परम जी ने उस बात को कैसे संभाला, ये मैं कहना चाहता हूँ। परम जी ने कहा कि मिश्रा जी, पता है मुझे छोटी रज़ाई ओढ़ने की आदत है। देखिए, मतलब वो तो ये भी कर सकते थे कि अरे चलो कोई बात नहीं है, छोटी बन गई है तो लेकिन परम जी ने जस्ट इसको रिवर्स करके बोला कि आपको पता है मिश्रा जी, मुझे तो बहुत छोटी रजाई ओढ़ने की आदत है। वह हम लोग तो समझ गए कि वो क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने लोगों का मान रखने के लिए और उनको एम्बरेस नहीं हो इसके लिए परम जी कितना ख्याल रखते थे। चाहे वो छोटे लोग हों, छोटे मतलब कि धन से, पद से, या बहुत बड़े लोग भी हों, परम जी के लिए कोई माने तो रखता नहीं था। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अभी वर्णन करने लगूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति का लेके सबकी चिट्ठियां मैंने देखी हैं, परम जी ने मुझे दिखाया है। वो अगले और एपिसोड्स में सब मैं चर्चा करूंगा।
तो परम जी का ये था कि अपने लोग कभी एम्बैरेस नहीं हो, और वो उनका ख्याल पहले रखते थे। क्योंकि मैं तो उनके साथ काफ़ी जगहों पर गया, धर्मशाला, चंडीगढ़, मुरादाबाद, उसके बाद और कई जगह हिमाचल प्रदेश में भी। तो वो क्या करते थे कि उनके साथ जो भी जाते थे, पहले उनका वो ख्याल रखते थे। वो खाए कि नहीं, वो पिए कि नहीं, मैंने उनका सबसे पहले ख्याल रखते थे परम जी। तो ये बहुत बड़ी बात होती। तो आज मेरे मन में ये बात आई दिमाग में, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि कभी कभी याद आ जाती है, मैं उतना नोट नहीं कर पाया हूं। ऐसे मेरे पास तो ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे याद आएगा मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। और आपसे आग्रह करूंगा, आप करिए या मत करिए, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। परम जी के बारे में बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि परम जी कैसे सोते थे, क्या करते थे, तो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। 2 दिन मैं बहुत व्यस्त रहा था और थोड़ा थक भी गया था, तो नहीं कर पाया 2 दिन का वीडियो, लेकिन फिर आगे चालू रहेगा, मतलब शुरू रहेगा ये कार्यक्रम। तो आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।